ये ताइवान आर्म्स का मसला बिल्कुल सीधा सीधा है। ताइवान की इंटेलिजेंस कह रही है कि जो बल्क में टर्मोइल चल रहा है, जैसे ये टर्मोइल थमेगा उससे पहले चाइना आप पे अटैक करेगा, कर सकता है। चाइना रोज मेरीडियन लाइन को वायलेट करता है, एयर स्पेस को वायलेट करता है, जहाज भेजता लाता, जहाज भेजता लाता, वट। और ऐसे में अगर चाइना ने ताइवान को इन्वेड कर लिया तो भैया अमेरिका तो आएगा नहीं बचाने। अमेरिका की तो अपनी लंका लगी पड़ी है। अमेरिका आएगा नहीं, यूरोप आएगा नहीं, तो होगा क्या? बचाने कौन आएगा? तो ताइवानीज ने एक चीज सीखी यूक्रेन से कि अगर यूक्रेन रशिया को रोक सकता, हम भी चाइना को रोक सकते। कैसे? उसके लिए दो तीन चीजें चाहिए। देखिए, जो अगर चाइना से असॉल्ट होगा तो जो नियरेस्ट पार्ट है आपका स्ट्रेट का, ताइवान स्ट्रेट का, वो 200 किलोमीटर वाइड है। तो अगर आपको लोग शिपों में लाने पड़ेंगे, देयर इज नो वे यू कैन गेट सो मेनी पीपल इन प्लेन्स। ताइवान के पास 330 से उससे ज्यादा कुछ राफेल है। ताइवान के पास अच्छा खासा आर्सनल है। ताइवान के पास 3 मिलियन रिजर्व्स हैं। तो आपको, और उन सबके पास बंदूक है, दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर इयर्स। तो अगर आपको ताइवान पे अटैक करना है तो आपको बड़े बड़े शिपों में लोग लाने पड़ेंगे, पर जो 200 नॉटिकल माइल्स का आपको बीच में सफर पार करना है, जो आपको अमेरिका पार करने नहीं देगा। अब सोचिए, अमेरिका अब है नहीं तो आप क्या करोगे? अगर अमेरिका है नहीं तो आप मर गए। और जो ताइवान की हमेशा से पोजिशनिंग रही है, दैट इज टू प्रिवेंट एम्फीबियस लैंडिंग ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना को आना पड़ेगा जहाजों से, इतने बड़े लोग हवाई जहाजों से नहीं आ सकते। तो एम्फीबियस लैंडिंग को रोकने के लिए जो जितने भी ताइवान के पोर्ट्स हैं, ताइवान की कोस्ट लाइन है, वहाँ टॉर्पीडोज, वहाँ एंटी शिप मिसाइल्स, वहाँ एंटी एम्फीबियस, जो एम्फीबियस शिप मिसाइल, वो सब उन्होंने लगा रखी है ताकि किसी भी तरह की लैंडिंग चाइना ना कर पाए। और अब उन्होंने यूक्रेनियों से आइडिया लिया है ड्रोन स्वाम्स का। हजारों ड्रोन स्वाम्स, और उसमें वो कामाकाजी ड्रोन बोट्स। अभी उन्होंने ईरानियों से आइडिया लिया कामाकाजी ड्रोन बोट्स का। तो हजारों ड्रोन स्वैप्स जो आएंगे और ड्रोन बोट्स, इस पे, इससे चीनियों पे हमला किया जाएगा इफ दे कम नियर। मान लीजिए चाइना का एक शिप आता तो 1000 5000 ड्रोन्स विल गो एंड अटैक दैट, छोटे 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 छोटे, और जो डेटोनेट करके वाट लगा देंगे, एंड देन ड्रोन ड्रोन बोट्स व्हिच आर बेसिकली कामाकाजी बोट्स, ये जाके अटैक करेंगे। तो ये इनका प्लान है, यानी कि चाइना की लैंडिंग कहीं ना हो पाए, चाइना का कोई भी जहाज ताइवान तक ना आ पाए। अगर अमेरिका हो तो अमेरिका रोकेगा, ना हो तो हम खुद कैसे रोकेंगे? अब हमारी नेवी उतारेंगे तो मुकाबला कर नहीं पाएगी, बट ड्रोन्स के माध्यम से और ये ड्रोन बोट्स के माध्यम से, कामाकाजी बोट्स के माध्यम से हम रोक सकते हैं। तो इसलिए ताइवान इज बिजी शॉपिंग। ताइवान पागलों की तरह सामान उठा रहा है, ताइवान पागलों की तरह असला बारूद उठा रहा है, सो दैट दे कैन यूज इट। और ताइवान के पास टेक्नोलॉजी अपनी भी, दे कैन मेक these small small changes in Taiwan, and that is the strategy of the Taiwan। क्योंकि ये बड़ा काम करिए आपके रशिया यूक्रेन वॉर में, कि अगर यूक्रेन रशिया को रोक पाए यार, हम भी तो चाइना को रोक सकते हैं। दैट इज द लॉजिक। अब उन्होंने यूक्रेन से भी मुलाकात की है, और उन्होंने बाकी अन्य लोगों से भी मुलाकात की जो इस लाइन में एक्सपर्ट्स हैं। करा यार ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया है। अगर यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को पीछे रखना पड़ सकता तो चाइना थोड़ी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर सामने लाएगा। ताइवान की एक कैलकुलेशन गलत है। चाइना विल टेक द रिस्क। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर डूबेगा, ये डोंट माइंड, बट यूएस कैन नॉट टेक दैट रिस्क। दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो ये चाइना के आर्म्स का खेल है, बिकॉज फिलहाल ताइवान के लिए ट्रंप आर्म्स अप्रूव नहीं करेगा, ये भी बात पक्की है। अब चलते हैं सीरिया। सीरिया में एक बड़ा सेंसेशनल डेवलपमेंट, सम इस्लामिक मुजाहिदीन, सीरिया इस्लामिक अल मुजाहिदीन या कुछ ऐसा ही नाम है, मतलब ये इस्लामिक मुजाहिदीन है। इन्होंने एक आज संस्था ऑर्गेनाइज की है, डिक्लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और इसने आईडीएफ का एक बेस है सीरिया में, उस पर ड्रोनों और रॉकेटों से अटैक कर लिया। और ये ड्रोन और रॉकेटों का सिग्नेचर पता कहाँ का था? ये ड्रोन्स और रॉकेट्स का सिग्नेचर आपका ईरान का था। तो ईरान के ड्रोन और रॉकेट हूथियों के पास, ईरान के ड्रोन और रॉकेट आपके शिया मलेशिया के पास, ईरान के ड्रोन और रॉकेट आपका जो नया मलेशिया या नया का ऑर्गेनाइजेशन इटली, इस्लामिक अल समत सीरिया, ये इस्लामिक रेजिस्टेंस या
अल सीरिया इन्होंने किया, और इन्होंने आज इसराइल पे अटैक किया, और ये कह रहे इसराइल को बोलो अपनी जो बेस है सीरिया से वो हटा दे। बेसिकली इसराइल को बफर जोन से निकालना चाहते हैं, और सीरिया कहता है गोलान हाइट्स भी मेरी है। तो अब आप देखिए, वहां से तैयब अर्दोगन इजिप्ट को लाना चाहता है मक्का पैक्ट में, यहाँ से सीरिया एक्टिवेट करा दिया, जो मैंने आपको कहा था लेबनान में वो ऑलरेडी बैठा है, और आईएचएच उसका हमास में बैठा है। और यहां से आप एक्सपेक्ट करते हो कि इसराइल जो है वो हमास गाजा पीस पॉइंट प्लान 15 पॉइंट प्लान माने, और हमास धीरे धीरे हथियार छोड़ेगा, आप क्षेत्र खाली कर लो। मतलब नया 7 अक्टूबर की पूरी व्यवस्था करा दो। अब नेतन्याहू साहब ने आज ओपनली कह के 15 पॉइंट जो भी रेजोल्यूशन था ट्रंप का उसको खारिज कर दिया। बोला अगर जब तक हमास हथियार नहीं रखेगा तब तक हम 1 इंच गाजा से नहीं निकलेंगे। और शाम तक मैं देख रहा था अमेरिकन एग्री टू इट, ठीक है आप हमास हथियार रखेगा तब तक आपका गाजा से निकलना ठीक नहीं। तो ये यहाँ पे जो आप एक खेल देख रहे हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये सारा खेल हो रहा है। और चाइनीज हथियारों से मुझे याद आई, ताइवान के आर्म्स की बात कर रहे हैं, मुझे हाँ सीरिया मैंने आपको बता दिया। तो ये सीरिया, इजिप्ट, लेबनान, गाजा और संभवतः वेस्ट बैंक। महमूद अब्बास कहाँ के? महमूद अब्बास वेस्ट बैंक के। तो देखिए कैसे इसराइल को घेरने की कोशिश करा, जो मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था। तैयब अर्दोगन के दिमाग में इसराइल है, वो इसराइल को घेरना चाहता, उससे और कोई मतलब नहीं। और इसराइल ये बात समझता, इसीलिए इसराइल ईरान युद्ध में नहीं कूदा। तो इसराइल के आसपास यू हैव प्रॉब्लम विद ईरान, दूर है आपसे। यू हैव प्रॉब्लम विद टर्की, वो दूर है। यू माइट हैव इमीडिएट प्रॉब्लम विद इजिप्ट, जो आपका नेक्स्ट डोर नेबर है। यू हैव नो प्रॉब्लम विद जॉर्डन, राइट, एज ऑन डेट होंगे भी नहीं। आपकी सीरिया से समस्या है, आपके हमास से सब समस्या है, और वेस्ट बैंक में मैं मोहम्मद अब्बास को अपने से मिलाना चाहता हूँ। ये मेरी समस्याएं हैं। और हमास ने अपना कार्यक्रम कतर से उठा के तुर्किया मूव कर दिया। तो हमास का दफ्तर, हमास के लोग जो कतर में थे, कतरियों ने उनको लात मार दी, वो जाके तुर्की में खोल, और तुर्की में इन्हें पूरा सेंटर वट पूरी फैसिलिटी दी जा रही है। तो ये आपको बताया हमने सीरिया वाला गेम। अब हमास क्या है साहब? हमास बेसिकली वांट्स टू गो टू तुर्की। कतरियों ने लात मारी तो ये तुर्की जा रहे हैं, और धीरे धीरे सारा अपना एस्टेब्लिशमेंट, सारे अपने दफ्तर, सारी अपनी व्यवस्थाएं तुर्की से चलाए। जैसे हिजबुल्लाह लेबनान से चलाता था, हमास तुर्की से चलाएगा। और तैयब अर्दोगन नेटो का मेंबर है और मक्का एयरलाइंस का हेड। अगर हमास तुर्किया पहुंच गया तो आपका हिजबुल्लाह लेबनान में है, आईएचएच वहां है ही, शिया मलेशिया वहां है ही, और यहाँ आपके पास हूती है। हूतियों की भी जरा बात करनी है आपसे। तो हमास का अब खुलेआम तुर्किया जाने का मतलब समझते क्या है? पूरा संरक्षण। और यहां से इसराइल को हर तरफ से घेरने की कोशिश हो रही, एक्सेप्ट जॉर्डन। इसराइल हर तरफ से घेरा, और जॉर्डन में भी कुछ ऐसे इस्लामिक संगठन है, पुश कम्स टू शव यू कैन यूज देम।